स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हम मालूम करने वाले हैं डोमेन एंड रेंज फॉलोइंग रिलेशंस के। कौन से दो रिलेशंस के जो आपको सवाल में नजर आ रहे हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये दो रिलेशन आपको दिए हुए हैं, इसके आपने डोमेन एंड रेंज मालूम करने हैं। सही सवाल हो गया, दो बार रिपीट। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग वेरिएशन मैट्रिसेस और ट्रिग्नोमेट्री और फैक्टराइजेशन बहुत कुछ कर चुके हैं, चैनल पर अपलोडेड है, आप लोग वहां से उसे सीख सकते हैं। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो 3x प्लस वाई इजिकल टू 11 है। सही है, रिलेशन है, सॉरी। अब आपको मालूम कैसे करना है ये बताना होगा ना मुझे। स्टूडेंट्स देखिए, जब हम x और y लिख रहे हैं ना, d पहले आता है तो ये डोमेन कहलाएगा इस ऑर्डर्ड पेयर में, और ये रेंज कहलाएगा इस ऑर्डर्ड पेयर में। अब आप लोग की मर्जी है, आप इसमें से y अलग करें, x की वैल्यू मालूम करें, या जो भी, मतलब जिसको भी आइसोलेट करना चाहे कर सकते हैं। अच्छा, मैं जो है आइसोलेट करने वाली हूँ y को, मतलब ये 11 अपनी जगह पर है, प्लस का 3x यहाँ जाके माइनस का 3x हो जाएगा। सही, इसका मतलब मैं x की वैल्यू को पुट करने वाली हूँ और y की वैल्यू मालूम करने वाली हूँ। इन्होंने बोला है कि आपके पास जो है वो एलिमेंट्स जो है वो डब्ल्यू होने चाहिए, मतलब होल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, तो होल नंबर्स के लिए हम 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, ये बात अच्छे से जानते हैं। तो मैं 0 से ही स्टार्ट करने वाली हूँ। क्या करने वाली हूँ कि x की वैल्यू पहले 0 लेने वाली हूँ खुद ब खुद, मतलब डोमेन मैं पुट करने वाली हूँ, और रेंज खुद ब खुद जो है वो आती जाएगी। गुड हो गया ये तो। अब क्या होगा, 11 माइनस एक्स की जगह मैं 0 रख दूंगी। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 11 थी, 0 ज़ा 0, 0 11 में से 0 गए तो 11 आ गया। ठीक है, अच्छा मैं इसको राइट से बॉक्स कर देती हूँ ताकि वाई डोमेन और रेंज में डिफर लगने लगे ना, कि फर्क आए कुछ। चले, अभी तो एक ही डोमेन रेंज आया, अभी हम और पुट करेंगे। x की वैल्यू अब मैं 1 पुट करने वाली हूँ, y 11 माइनस 3, यहाँ ब्रैकेट में आएगा 1 x की जगह, एंड 11 3 1 3, 11 में से 3 गए, आंसर आया, जल्दी बताएं क्या आया आंसर, 8 आया। ओके डन। अच्छा, फिर मैं x की वैल्यू एक और रख रही हूँ जो कि है 2 रखूंगी, यकीनन सी बात ऐसे भी करूंगी मैं बॉक्स में बंद, ताकि मुझे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो ना। 11 एंड 3 और ये 2, y 11 3 2 6, 11 में से 6 को माइनस करें, क्या आ रहा है आपके पास, 5 आ रहा है। अब दो दो मेरे पास जमा हो चुके हैं रेंज, तो मैं ऐसे कर देती हूँ वैट से बॉक्स। डन हो गया। अब मैं अभी और भी सॉल्व करूंगी, अभी कहानी खत्म कहाँ हुई है। x 0 1 2 हो गया है। अच्छा, अब मैं करती हूँ 3 पर 3 में से देखती हूँ क्या आंसर आने वाला है। आप सोचोगे कब तक हमें वैल्यूज को पुट करना है, तो अभी आपको जवाब मिल जाएगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, 11 3 3 9, 11 में से 9 माइनस कीजिए, आपके पास आया 2। अब मैं पुट करने वाली हूँ x इजिकल टू 4। ठीक है, अच्छा तो हमारे पास क्या है, x इजिकल टू 4, y 11 3 एंड 4, तो आंसर आएगा 11 3 4 12, 3 4 12, 11 में से 12 को माइनस कीजिए तो -1। अच्छा, अब -1 आया तो डेट्स मीन ये होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब हमने बस यहीं पर स्टॉप कर जाना है। अब अगर मैं आगे भी इसे सॉल्व करती हूँ ना, 3 5 15, 11 में से 15 गए तो नेगेटिव में ही आंसर आएगा, तो मतलब एक इंटीजर ही आएगा, तो हम यहीं पर इसको कर देंगे स्टॉप। अब मैं इसे रिमूव तो कर सकती थी, क्रॉस ही लगा सकती हूँ, और ये मैंने आप लोग को समझाने के लिए किया है। अब जरा लिखते हैं डोमेन एंड रेंज। अब डोमेन क्या बना, पहले तो मैं इसको बॉक्सेस में ही बंद कर दूं ताकि हमें इसको पिक करना आसान है। देखिए, जो ब्लू बॉक्सेस में है वो है डोमेन। अब मैं डोमेन लिख रही हूँ जो कि ब्लू बॉक्सेस में है, मतलब 0 1 2 3 4, नहीं 4 नहीं ना, 4 पे तो आंसर आया नहीं। 0 1 2 3, 0 1 2 3, ठीक है, होल नंबर्स तक। अच्छा, रेंज, रेंज क्या है, 11 8 5 2, 11, अच्छा 11 8 5 2, तो आप इसको ना ऑर्डर में लिखें तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, आप इसे ऑर्डर में लिख लें अरेंज करके, तो 11 8 5 2 अरेंज करते हैं इसका असेंडिंग ऑर्डर में, हम पहले 2 लिख देते हैं, ठीक है ना, फिर 5 लिख देते हैं, एंड फिर 8, एंड फिर 11। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर इनके ऑर्डर्ड पेयर बनाने होते तो कैसे बनते हैं, जैसे फर्स्ट वाले का क्या है 0 11, ये इसका ऑर्डर्ड पेयर होता। ठीक है, और ये डोमेन रेंज। और दूसरे का क्या है 8 1 एंड 8, 1 8 डोमेन रेंज, समझ रहे ना आप लोग। फिर 2 5, ये मैंने जैसे आपको समझाने को बताया, ये आपको लिखना नहीं है, जस्ट एक एक्सप्लेनेशन देने के लिए, आपको क्लियर करने के लिए, और कोई मसला नहीं है,
ये आपको आंसर में नहीं लिखना, यही आपका आंसर है। क्या कहते हैं, अब जल्दी से सेकंड पार्ट को भी करें। x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 इज कंडीशन। जल्दी से करते हैं बच्चों ये वाला पार्ट। x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 है, तो मुझे तो भाई चाहे तो आप लोग x को आइसोलेट कर लें इस बार, चाहे अगर आपकी मर्जी है, लेकिन फिलहाल मैं y को ही करना चाहूंगी। ठीक है, माइनस का y इज इक्वल टू के इस साइड जाएगा 6 इधर आएगा, इसको इधर शफल कर लें, इसको इधर शफल कर लें, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू वाई। अगर आम लफ्जों में सिंपल तरीके से लिखे तो y इज इक्वल टू x माइनस 6। अब आपको वैल्यूज पुट करनी है और माइनस में आंसर नहीं लाना है, तो आप लोग तैयार है ना। अगर मैं रखती हूँ x इज इक्वल टू -1, मैंने पेंसिल चूज की है इसके लिए, यकीनन इसका मतलब माइनस x इज इक्वल टू +1 नहीं रखना, सॉरी -1 नहीं, +1 जो है वो नहीं रखना। ये लिख क्यों नहीं रहा, नजर आ रहा है आप लोग को क्या? चले खैर, x इज इक्वल टू 1 रखती हूँ अगर मैं, तो आप लोग खुद सोचें कि 1 माइनस 6 होगा। जब 1 में से 6 जाएंगे तो माइनस का 5 आ रहा है। अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो ये बात समझ में आ रही है, मैं कहना चाह रही हूँ माइनस का 5, और आपको तो होल नंबर चाहिए, नेगेटिव कोई नंबर नहीं चाहिए, इंटीजर तो नहीं चाहिए ना आपको, तो इसका मतलब आप 1 नहीं रख सकते। तो फिर क्या करें, अगर मैं 2 रखूंगी तो भी माइनस की वैल्यू आएगी, 3 रखूंगी तो भी माइनस की, 4 5 6 रखूंगी तो 6 में 6 जाएंगे 0, तब जाके 0 स्टार्ट होगा। अगर मैं डायरेक्टली 6 लूंगी तो ही 0 आंसर आएगा और फिर पॉजिटिव में आना शुरू होगा, फिर ही होल नंबर्स आएंगी। स्टूडेंट्स तो 6 रखें, जल्दी जल्दी से मेरे मतलब साथ आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है, और आंसर बताइए। ओके, y की वैल्यू है और x 6 माइनस 6 हम करेंगे तो 0 आएगा। कूल हो गया ये तो, गुड गुड। अब हम x इज इक्वल टू 7 रख लेते हैं और हमें यही पता है, सही है। जब मैंने 7 रखा है तो 7 माइनस 6 ही करूंगी तो आएगा क्या, 1 आएगा। नजर आ रहा है आप लोग को, अब आ रहा है, ओके डन। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम रखेंगे x 8 ही रखेंगे, और क्या, लाइन से रखते जाएं। अभी आप लोग के आंसर सिंपल तरीके से आ रहे हैं तो हम लोग वैल्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। फिर मैं 9 रख देती हूँ, ठीक है। तो इस तरह तो आंसर आते ही रहेंगे, क्योंकि इसमें तो अब पॉजिटिव नंबर ही आना शुरू हो गए। तो कहाँ तक करें हम, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, भाई हम कहाँ तक इसे सॉल्व करें, कहाँ पर रुकें। तो मैं तो कहूँगी 3-4 वैल्यूज निकाल कर आप लोग रुक जाइए, सही है। और उसके बाद जो है वो आप डॉटेड लाइन से शो कर दीजिएगा, वही डोमेन रेंज को जो मैं कलर से शो करती हूँ आप लोग को, ताकि ईजिली नजर आए, जो कि मेरी कोशिश होती है कि सिंपल तरीके से आपको समझाया जा सके। अच्छा, अब आप क्या करें कि ये तो कंटिन्यू चलता रहेगा और पॉजिटिव नंबर ही आते रहेंगे, है ना, रुकेंगे थोड़ा ना। तो आप क्या करें, डोमेन लिख दें और रेंज लिख दें, ठीक है। अब डोमेन आपके पास क्या है, ये 6 7 8 9 है ना, 6 7 8 9 और सो ऑन, 0 1 2 3, और इस तरह रेंज भी आती जाएगी, यकीनन पॉजिटिव नंबर ही आएगा। आप खुद सोचें कि किसी भी बड़े नंबर को आप 6 से माइनस करते जाएंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही होगा, डेफिनेटली सी बात है। तो इस तरह आपने दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए हैं और डोमेन और रेंज मालूम कर लिया है। कि कोशिश रही है कि आपको अच्छे से समझा सकूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।